आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किए हैं और इसने इसे सेल की है क्रेडिट पे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किए हैं तो ये हुआ सेलर और मिस्टर बी कौन है? बायर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पेमेंट लेनी है, इसने इससे पेमेंट लेनी है, तो मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए क्या हुआ? डेटर। मिस्टर बी है हमारा डेटर। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, तो मिस्टर ए कौन हुआ मिस्टर बी के लिए? क्रेडिटर। मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किए, सेल हुई है क्रेडिट पे, ये है सेलर और ये है बायर। इसने इससे पेमेंट लेनी है, तो मिस्टर बी कौन हुआ? डेटर। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, तो ये हुआ हमारा क्रेडिटर। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या कहा? क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, हो सकता है कि तुम मुझे पेमेंट ना करो, या हो सकता है कि बाद में तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। तुम मुझे रिटर्न में लिख कर दो कि तुम मुझे कब पेमेंट करोगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर किया कि तुम मुझे रिटर्न में लिख कर दो कि तुम मुझे पेमेंट कब करोगे, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, हो सकता है कि बाद में तुम्हारा मूड चेंज हो जाए या तुम मुझे पेमेंट देने से मना कर दो। तो मिस्टर ए ने कहा कि मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें लिखा गया कि मिस्टर बी मिस्टर ए को इतने दिनों बाद इतनी पेमेंट करेगा। ये एग्रीमेंट किसने बनाया? मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए ने ये एग्रीमेंट बनाया है, तो ये किसने ड्रॉ किया? मिस्टर ए ने। और इस एग्रीमेंट पे साइन किए बायर ने, उसे एक्सेप्ट किया साइन करके। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, हो सकता है कि तुम मुझे पेमेंट देने से मना कर दो बाद में, तो मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए एक एग्रीमेंट बनाया, एक बिल ड्रॉ किया गया और इस बिल का नाम रखा गया बिल ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो ये बिल ड्रॉ किसने किया? मिस्टर ए ने। और इसे मिस्टर बी साइन करेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। तो मिस्टर ए ने ड्रॉ किया ये बिल, तो ये कौन हुआ हमारा? ड्रॉयर। मिस्टर बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, तो ये हुआ हमारा ड्रॉइंग। और इस पूरे एग्रीमेंट को बताया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसने बिल ड्रॉ किया वो है ड्रॉयर, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया तो ये है ड्रॉई। तो ये है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। ये एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन में होता है, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। और ऑर्डर कौन करता है? मेकर। मेकर कौन है? हमारा ड्रॉयर, सेलर, जिसने बिल को ड्रॉ किया है। किसके लिए? डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ अमाउंट ओनली टू और टू ऑर्डर अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो किसके लिए? एक ऐसे पर्सन को ऑर्डर करने के लिए जिसने पेमेंट करनी है, जिसने पेमेंट पे करनी है। अब हम बात करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज आती हैं। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज आती हैं ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन है? हमारा सेलर, जिसने बिल ड्रॉ की है।
ड्रॉई जिसने बिल को एक्सेप्ट की है, और पेई, पेई कौन, जिसे उस बिल का अमाउंट मिलेगा। कभी कभी मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि तुम ये पेमेंट मुझे नहीं किसी और को कर देना, तो वो कौन हुआ, पेई। हम इस बात का कंसेप्ट भी समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको रफली बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टर ए ने भी किसी से पैसे लिए होते हैं उधार पे, तो मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी को कि तुम ये पेमेंट मुझे ना करके किसी और को कर देना, तुम ये पेमेंट उसे कर देना। तो जिससे मिस्टर बी पेमेंट करेगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ मिस्टर ए को ही वो पेमेंट करे, मिस्टर ए जिसे बोलेगा उसे वो पेमेंट करेगा। हो सकता है मिस्टर ए खुद भी रखे, या हो सकता है मिस्टर ए किसी थर्ड पर्सन को बोल दे कि तुम उसे पेमेंट कर देना। तो मिस्टर बी जिसे पेमेंट करेगा वो होगा पेई। Don't ask me questions 'cause I'm tired of